हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एवरेज एंड परसेंटेज। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज जानना बहुत ज़रूरी है। जिस लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज और जिस लोगों को परसेंटेज की समझ आती है उनको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। ये चैप्टर ही ऐसा है। और जो लोगों को थोड़ा परसेंटेज में प्रॉब्लम है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो परसेंटेज चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? हम जब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, हमारा मनी कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि हमें इससे इनकम मिले। ओके, और हम क्या करते हैं, अगर हम दुकान के पास जाते हैं या दुकानदार के हिसाब से हम सोचे, तो हम बिजनेस इसीलिए करते हैं कि कुछ सामान हम खरीदे, उसको सेल करें। ओके, तो इसी बीच का जो डिफरेंस हो वो हम चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट कैसे चेक करते हैं कि अगर हमारे पास 10,000 का सामान है और हम उसे बेच रहे हैं, टोटल अगर हम सेल कर रहे हैं 10,500 का, तो इस जो डिफरेंस है वो 5 पॉजिटिव अमाउंट में आया। तो हमारा क्या है कि 10,000 में हम खरीदे थे, 10,500 में सेल कर रहे हैं, तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 500। ओके, तो अगर हम इस कुछ सर्कमस्टांसेस इधर उधर का हो जाता, कुछ ऐसा कुछ हो जाता और हम 10,000 का सामान खरीद के हम क्या करते, उस महीने 9,500 का सेल करते। ओके, तो ये क्या हुआ, -500। तो हम 10,000 में खरीदे लेकिन 9,500 का सेल हुआ, मतलब 500 हमारे पॉकेट से लगा एक्स्ट्रा। तो ये है हमारा लॉस। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम यहीं से कैलकुलेट करते हैं। ये पर्टिकुलरली इनकम के लिए ही है कि हम कितने में खरीदते हैं, कितने में सेल करते हैं। तो जो डिफरेंस होता है उससे आइदर हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ओके, तो हम किसी भी अमाउंट कहीं इन्वेस्ट करते हैं, सपोज शेयर मार्केट हो या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में एफडी आरडी करके रखते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद इनकम देखते हैं कि हम अगर 1 लाख का कुछ रखे हैं या 2 लाख का कुछ रखे हैं या 50K का कुछ अमाउंट कहाँ रखे हैं, तो उस अमाउंट 1 साल 2 साल बाद या 6 महीना बाद कितना आ रहा है। अगर हमारा इनकम इससे बढ़ के आ रहा है, कुछ भी हो, 5% का हो, 6% का हो, 7% का हो, 10% का हो, तो वो जो इनकम है, इनकम जो जनरेट होता है, तो इनकम और इन्वेस्टमेंट का बीच वाला हमारा प्रॉफिट होता है। और अगर ये सपोज आप अगर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट का कुछ लेंगे, सपोज म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हर वक्त पॉजिटिव वाला इनकम नहीं आता। जैसे कि अगर आप बैंक में रखोगे, तो बैंक में क्या होता है कि सेविंग रेट में 4% का इंटरेस्ट मिलता है, एसटीडीआर आरडी में क्या होता है कि 6 to 7% का ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम मिलता है। तो ये क्या है, हम हमारा इनकम हर वक्त पॉजिटिव में देखेंगे कि ये प्रॉफिट में ही आ रहा है। ओके, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर आप 50K का अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं, ओके, कुछ साल बाद अगर आप चेक करोगे, ये अगर मार्केट सही रहा तो 60K तक भी जा सकता है, और अगर मार्केट डाउन रहा तो जैसे कि अभी चल रहा है, तो ये 45K या 40K तक भी आ सकता है। तो यहाँ प्रॉफिट लॉस दोनों काउंट होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारा 50K है, अगर इसमें हमारा 10K प्रॉफिट आ रहा है, तो ये इनकम हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 60K आ रहा है। अगर ये 50K इन्वेस्ट है और लॉस 10K आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा अमाउंट कितना हो रहा है, 40K आ रहा है, तो इनकम लॉस में आ रहा है या प्रॉफिट में आ रहा है। ओके, तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं।
तो ये था इन्वेस्टमेंट इनकम रिटर्न का। अब हम देखते हैं कि कैसे कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ओके, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को जाने से पहले मैंने कुछ वर्ड आपके लिए प्रिपेयर किया है जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने में ये वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज होता है। जो कि आप प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको ये वर्ड्स मिला के ही कुछ किसी ना क्वेश्चन में मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन आप चेक कर लेंगे तो ये वर्ड पक्का होगा, किसी ना किसी वर्ड इसमें से होगा ही होगा। जैसे सपोज मैं लिखता हूँ प्रॉफिट, लॉस, गेन, फॉल, इंक्रीज, डिक्रीज। ओके, ऐसा ही कुछ वर्ड आता रहता है। जैसे कि हमारा इन्वेस्ट इनकम के बारे में अभी पढ़े, इन्वेस्ट इनकम। ओके, एक्सपेंडिचर मतलब आप कितने अमाउंट खर्च करते हैं, कितने आपका डेली एक्सपेंसेस या मंथली एक्सपेंसेस रहता है। एक्सपेंसेस आपके घर का खर्चा उठाने के लिए कितना अमाउंट आप खर्च करते हैं, तो वो हो रहा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस में जाएगा। ओके, तो प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। ओके, लेवल्ड, मार्क्ड, ये सब मतलब ये जो अमाउंट चिपका रहता है किसी भी प्रोडक्ट में, आप देखते रहते हो किसी भी मॉल पे चले जाओ, एक प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी प्राइस वो स्टिकर लगा रहेगा तो वो लेबल्ड बोलते हैं, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है डिमिनिश, मतलब ये डिक्रीज। ओके, परसेंटेज, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। इस तरीका का कुछ क्वेश्चंस आपको पूछेगा कि आपको इतने अमाउंट पे आप खरीदे हैं, इतने अमाउंट पे आप सेल किए हैं, व्हाट इज योर लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। ये सब वर्ड यूज होता रहता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस को हम डिनोट करते हैं सीपी में, सेल प्राइस को हम डिनोट करते हैं एसपी में। ओके, तो कॉस्ट प्राइस क्या है कि सपोज आप कुछ भी सामान खरीदते हैं, कुछ भी। ओके, आप एक रेडियो खरीदते हैं। ओके, रेडियो आप खरीदते हैं 700 रुपीज़, 700 पे आप खरीदते हो, तो ये है आपका कॉस्ट प्राइस। ओके, मतलब सीपी। जो प्राइस देके आप कुछ आइटम खरीदते हो उसको आप कॉस्ट प्राइस बोलोगे। तो सेल प्राइस क्या है, जिस प्राइस से आप सेल करोगे। मतलब मैंने रेडियो 700 पे खरीदा, मैंने अब 900 पे बेच दिया, तो ये रहा मेरा एसपी। सीपी इक्वल टू 700, एसपी इक्वल टू 900। ओके, मैंने 700 पे खरीदा, बस 900 पे सेल कर दिया। तो ये डिफरेंस से हमें क्या मिलेगा। ओके, मैंने 700 पे कुछ खरीदा और 900 पे कुछ सेल किया, तो मेरा डिफरेंस तो यहाँ 200 आ रहा है ना। तो ये 200 क्या है, मेरे पॉकेट से 700 जाता है और मेरे पॉकेट को और 200 एक्स्ट्रा आता है जब किसी भी सामान को मैं बेचता हूँ खरीदने के बाद। तो ये मेरा पॉकेट में एक्स्ट्रा आया ना, तो ये प्रॉफिट हुआ। ओके, अगर ये क्या होता कि मैं 700 पे खरीद के बेच देता 500 पे, तो ये भी 200 डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव पे आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि मैंने 700 पे खरीदा, 500 पे सेल किया, मतलब मेरे पॉकेट से 200 चला गया। तो ये लॉस आ रहा है कि मेरे पॉकेट से एक्स्ट्रा चला गया 200। ओके, तो यहाँ से हम लॉस और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे आता है। कि सपोज आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज योर प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जब अमाउंट में ग्रेटर रहेगा तब ये होगा प्रॉफिट। हाँ, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज योर प्रॉफिट।
कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा रहेगा सेलिंग प्राइस से तो वो होगा लॉस। क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ सामान खरीदते हैं 700 से और 500 में बेचते हैं तो 200 एक्स्ट्रा आपके पॉकेट से गया ना, तो वो लॉस ही हुआ। ओके, तो ये रह गया लॉस और प्रॉफिट। मतलब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि एसपी अगर ग्रेटर देन सीपी मीन्स योर प्रॉफिट, एसपी अगर लेस देन सीपी इज योर लॉस। ओके, और यहाँ और एक कंडीशन आ जाता है कि एसपी इक्वल टू सीपी इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। मतलब यहाँ मैं 700 पे खरीदा और क्या किया कि 700 में ही बेच डाला, तो मेरा डिफरेंस जीरो है, मतलब मेरा प्रॉफिट कुछ हुआ ही नहीं। ओके, मेरा प्रॉफिट कुछ हुआ क्या? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो ये है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। यहाँ और एक चीज़ देख सकते हैं, देखिए हम क्या निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अगर लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे? देखिए, जब आपने 700 पे खरीदा और 900 पे सेल किया, तो आपका क्या हो रहा है? 200 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 200 क्या, आपको पता चल गया कि 200 प्रॉफिट है। सपोज किसने पूछ दिया आपको कि आप तो भैया 700 पे खरीदे थे और 900 पे सेल कर डाले, तो 200 का आपका प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ? तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस को हम हर वक्त 100% लेते हैं। ओके, अगर कॉस्ट प्राइस को हम 100% लेंगे तो जो डिक्रीज अमाउंट रहेगा वो हमारा लॉस, और जो इंक्रीज अमाउंट रहेगा वो हमारा प्रॉफिट। कैसे? देखिए, अगर मैंने 700 पे खरीदा, 900 पे सेल किया, तो मेरा क्या हुआ? 200। तो ये 100% तो यहाँ क्या है? 700। 700 इज माई 100%, मीन्स 200 इज इंक्रीज हुआ है, तो 200 का मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यहाँ निकाल सकता हूँ व्हाट इज माई प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इज 200 माइनस 700 इंटू 100। हमें परसेंटेज का पता है कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। ओके, इज 200 बाई 7 इक्वल टू 7,260,8.28.5 का प्रॉफिट आ रहा है आपका। ओके, तो योर प्रॉफिट परसेंटेज इज 28.5। सेम सेकंड में चेक कर लेते हैं कि यहाँ परसेंटेज ऑफ लॉस ही होगा। ओके, क्यों लॉस होगा? कि आपने सीपी को जब 100% लेंगे तो आपका एसपी डेफिनेटली 100 से नीचे आ रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे? यहाँ 200 बाई 700 28.5% का डिक्रीज आ रहा है। ओके, तो ये रहा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो ये रहा आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इन्वेस्टमेंट इनकम, कैसे आप डिफरेंस निकालोगे, कैसे उसके ऊपर परसेंटेज निकालोगे। तो मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलता है तो हम कैसे करते हैं। तो व्हाट इज योर मार्क प्राइस? तो अगर आपका मार्क प्राइस, किसी मॉल पे शर्ट देखते हैं कि शर्ट का प्राइस है 200 रुपीज़। ओके, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या है? 200, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि डिस्काउंट 20% ऑफ डिस्काउंट। ओके, जब 20% ऑफ डिस्काउंट और मार्क प्राइस दे रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो यहाँ क्या है? मार्क प्राइस मीन्स 200 माइनस 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। सो हमें 200 का 20% 40। ओके, तो डिस्काउंट ऑफ
40 is your 160. So 160 your selling price. Okay, तो मार्क प्राइस इज अबव द सेलिंग प्राइस. ओके, मार्क प्राइस जो लिखा होगा वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसी से अगर डिस्काउंट दे रहा है तो वो जो डिस्काउंट होके आपका सेल प्राइस रहेगा 160. मार्क प्राइस मीन अबव सेलिंग प्राइस, मतलब मार्क प्राइस से डिस्काउंट देगा तभी जो अमाउंट आएगा वो रहेगा आपका सेलिंग प्राइस. ओके, ये था मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट. ओके, अब हम देखते हैं एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे. तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हाट इज द प्रॉफिट इफ ए शॉपकीपर बॉट 2 kg ऑफ एप्पल फॉर 180, ओके, एंड सोल्ड इट फॉर 110 पर kg. तो यहाँ दिया है कि 2 kg एप्पल का प्राइस क्या है 180, मीन्स 1 kg इज डेफिनेटली 90 रुपीज़. ओके, तो जब 90 रुपीज़ के में ख़रीदता है और 1 kg को 110 पे बेचता है तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है 110 माइनस 90 इज 20. 20 इज योर डिफरेंट. यहाँ देखिए CP इज योर 90 एंड SP इज योर 110. तो SP इज मोर देन CP, सो 110 माइनस 90. ओके, तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो 110 माइनस 90 इक्वल टू 20. तो यहाँ क्या पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट, सो 20 रुपीज ऑफ प्रॉफिट ऑन 1 kg. देन इन 2 kg दिस 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 रुपीज ऑफ प्रॉफिट. ओके, तो अगर यहाँ पूछता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन 2 kg, तो आप क्या करते 40 इज योर डिफरेंस. ओके, 40 आउट ऑफ 180, ओके, इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. ओके, ये जो निकल जाता यहाँ से आपका आंसर निकलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए मैन बाय रेडियो फॉर 3000 एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस. तो यहाँ क्या दिया है कि योर CP इज 3000. ओके, तो हमें पूछ दिया गया है परसेंटेज ऑफ लॉस 15%, तो हमें निकालना है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस SP. तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि पहले कि जब हम CP को हर वक्त 100% लेंगे तो SP अगर इससे ऊपर होगा, अगर प्रॉफिट में होगा तो इससे ऊपर होगा, और नीचे में होगा तो ये लॉस में होगा. तो यहाँ लॉस में है तो ऑब्वियसली हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 15% लॉस में हमने सेल किया तो ये 85%. तो हमने 85% में सेल किए हैं, तो 85% ऑफ 3000 अगर निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, और हम क्या करेंगे, नहीं तो 15% ऑफ 3000 निकाल के और 50, तो ये जो अमाउंट आया ये हम क्या करेंगे टोटल CP से डिफरेंस निकाल देंगे. तो ये हमारा आ जाएगा 2550. ओके, यहाँ भी निकाल दीजिए. देखिए 85 इंटू 30 इज योर 2550. ओके, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं. अब हम चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर. प्राइस ऑफ ए बुक इज 54 आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस और मार्क प्राइस. मार्क प्राइस पूछा आप, मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ पहले से कि मार्क प्राइस इज योर नथिंग बट सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट. ओके, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज योर सेलिंग प्राइस. सो यहाँ मार्क प्राइस सपोज X, इफ योर MP इज X, then discount is 10% of X, is X minus 10% of X is your 54. That implies X minus 10X by 100 equal to 54. Then इसको लिख सकते हैं 1X minus 1 by 10X equal to 54. That implies 10X minus X by 10 इक्वल टू 540. से हम लिख सकते हैं 9X इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 540 हो गया. ओके, तो X इक्वल टू 540 बाई 9
is your 60. Okay, so your MP is mark price is 60. Okay, तो और एक क्वेश्चन देखते हैं. इफ देयर इज 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज 30% एंड 20%, देन व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट. हमने परसेंटेज में एक चीज़ पढ़ा था कि सक्सेसिव परसेंटेज ऑफ चेंजेस. अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिए. ओके, तो यहाँ हम जब देते हैं कि 2 वेरिएबल देता है, 2 चेंजेस मतलब एक चेंजेस ऑफ 2%, मतलब 1% ए परसेंटेज, अदर इज बी परसेंटेज. मतलब हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100. ओके, तो हम यहाँ क्यों डिनोट कर रहे हैं प्लस माइनस दोनों से, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट ऑफ इंक्रीज होगा तो यहाँ प्लस प्लस लेंगे, जब ये दोनों डिक्रीज होगा तो माइनस माइनस लेंगे. एक प्रॉफिट एक लॉस होगा तो एक प्लस एक माइनस लेंगे, और जब एक दोनों ही फर्स्ट वाला नेगेटिव और सेकंड वाला पॉजिटिव होगा तो हम नेगेटिव पॉजिटिव करके ले सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ यूज़ कर लेते हैं. यहाँ दिया है 2 सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज दिया है. इंक्रीज मतलब +30 +20 प्लस 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इज योर 50 प्लस 6 इज 56% ऑफ प्रॉफिट. ओके, ये रहा सक्सेसिव वाला. ओके, ये हम वो न्यूलीफाइंग में भी कर सकते हैं. मैंने आपको न्यूलीफाइंग परसेंटेज भी बोला था कि अगर आपका 10% ऑफ इंक्रीज और 10% ऑफ डिक्रीज देगा तो हम भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. ओके, रिड्यूस प्राइस में एक क्वेश्चन कर लेते हैं. इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आता है कि क्या है कि रिडक्शन ऑफ X% इन प्राइस इज एनेबल ए पर्सन टू बाय एक्स्ट्रा Y kg. ओके, जब आपका प्राइस अगर 100 हो रहा है और उसमें से कुछ घट रहा है, ओके, तो किसी भी कमोडिटी, सपोज आप एक चीनी ले लेते हैं, चीनी का प्राइस 100 रुपया है तो आप 5 kg खरीद रहे हैं. अगर वो कुछ परसेंट कम हो जाता है, 80 रुपये है, तो आप कितने एक्स्ट्रा खरीदते हैं, तो वो यहाँ कैलकुलेट करना है. तो यहाँ अगर एक्स्ट्रा दे दिया है कि आपको रिडक्शन इन X% इज एक्स्ट्रा Y kg मोर इन सम प्राइस ए, देन हमें कैसे निकालेंगे कि जो एक्स्ट्रा 2 kg और 3 kg और 5 kg जो आ रहा है, तो हम प्राइस कितना रिड्यूस्ड हुआ है और ओरिजिनल प्राइस कितना था कैसे निकालेंगे. तो उसी के ऊपर बेस्ड है एक क्वेश्चन, वो हम कर लेते हैं. यहाँ दिया है कि ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ए पर्सन एनेबल टू बाय 2.5 kg मोर राइस फॉर RS 160, फाइंड द रिड्यूस्ड एंड ओरिजिनल प्राइस. तो हम कैसे लेंगे, हमें यहाँ कुछ प्राइस दिया नहीं है कि कैसे प्राइस कितना है और कितना प्राइस हुआ है, तो हम 160 में कैसे खरीद रहे हैं. तो करते हैं, हमें यहाँ क्या है, प्राइस दिया नहीं है कि पर केजी का प्राइस कितना है. तो सपोज हम X ले लेंगे. ओके, X इज आवर ओरिजिनल प्राइस. तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना होगा, X माइनस 20%. ओके, तो X माइनस 20% इक्वल टू हम लिख सकते हैं 80/100x इज नथिंग बट 4/5x. ओके, हम इतना लिख सकते हैं. तो क्या होगा कि ये दिया है कि 160 में हम खरीद रहे हैं, तो सपोज 160 इज आवर टोटल प्राइस. ओके, हमें पर केजी का प्राइस हमने ले लिया है X, तो हमारा एवरेज केजी निकल रहा है. एवरेज केजी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल प्राइस डिवाइड बाय प्राइस. सो ओरिजिनल प्राइस X है, हमें तो पता नहीं है. ओके, माइनस 160 डिवाइड बाय रिडक्शन प्राइस इज योर 2.5 kg. मतलब आपका रिडक्शन प्राइस और ओरिजिनल प्राइस का डिफरेंस है ये आपका 2.5 kg. सो आप कैसे करेंगे, अभी यहाँ 160 कॉमन ले लीजिए, 1/4x/5 माइनस 1/x 2.5, देन 160 इक्वल टू 1/4x/5, इसे हम 5/4x लिख सकते हैं, 1/x 2.5
2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5/2। ओके, तो जब 5/2 लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे 160, ओके 5/4x माइनस 1/x, सो हम 4x ले लेंगे एलसीएम, तो 5 माइनस या 4x x कट जाएगा 4 इज योर 5/2। 4 से काट देंगे इसको 40। ओके, तो जब 4 से जब कटवा दिए तो 160/4 इज 40, सो 40 इंटू 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 इज 1 इक्वल टू 5/2। और यहाँ x है तो ये x जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 40 इंटू 2/5 इक्वल टू योर x मीन्स 16 इज x, मतलब ओरिजिनल प्राइस आपका कितना है 16। ओके, तो आपको पूछा है ओरिजिनल प्राइस एंड रिड्यूस्ड प्राइस, तो आपका ओरिजिनल प्राइस 16 हो गया, तो आपका रिड्यूस्ड प्राइस कितना होगा 4/5 इंटू 16, दैट इम्प्लाइज 5 इंटू 3.2, 3.2 इंटू 4, 4 इज 12.8, 12.8 इज योर रिड्यूस्ड प्राइस। ओके, तो आप जब 16 मतलब 10 kg खरीद रहे थे 160/16, तो जब आपका प्राइस कुछ घट गया तो आप 2.5 kg मतलब 12.5 kg खरीद रहे हैं आप 12.8 से। ओके, तो ये था आपका रिड्यूस्ड प्राइस। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, तो यहाँ मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं कवर कर सकता, लेकिन धीरे धीरे जब वीडियो आगे बढ़ता चला जाएगा तो हमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा करता रहूँगा। तो अब हम करता हूँ कुछ बेसिक्स प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस जो आपको ज़्यादा काम में आएगा। अरुण गॉट 30% concession on the labeled article. Labeled price means मैंने आपको कहा था ये मार्क प्राइस है। ओके, एंड सोल्ड इट एट ₹8,750 with a 25% profit over the price he bought it for. So what was the labeled price? So यहाँ हमें पहले देखना चाहिए कि MP इक्वल टू क्या है, SP प्लस डिस्काउंट। ओके, अगर मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट है तो अरुण क्या है कि सोल्ड इट फॉर 8,750 विथ ए प्रॉफिट ऑफ 25%, मीन्स अरुण का सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इज 125%, मतलब 125% में बेचा है, जो इसका है 8,750, तो इसका 100% कितना होगा। ओके, तो ये हम निकाल सकते हैं कैसे ना, देखिए 125/100 इक्वल टू 8,750/x इक्वल टू 5/4 इक्वल टू 8,750/x। सो इसे हम काटेंगे यहाँ से 1750/x, सो x इक्वल टू 1750 इंटू 4 7,000, सो हियर x इक्वल टू 7,000। सो मैंने ये क्यों किया, अगर 125% इक्वल टू 8,750 है तो हमारा 100% निकालना ज़रूरी है, तो 125/100 डिवाइड करके यहाँ इक्वल टू करके 8,750/x कर देंगे, तो ऐसे में हमारा x निकल जाएगा, x इक्वल टू CP। तो यहाँ 30% कंसेशन से अरुण बाय किया है, सो 30% के कंसेशन में खरीदा है, मतलब 70% में खरीदा है, तो 70% इक्वल टू अगर 7,000 तो ऑब्वियसली 100% इक्वल टू 10,000। SP प्लस D मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस ऑफ अरुण इज 8,750, लेकिन सेलिंग प्राइस किसका, उसका जिसने लेवल दिया था, मतलब मार्क प्राइस किया था उसी का सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या था, वो दुकान वाला का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ अरुण, तो 7,000 प्लस डिस्काउंट 30% इज योर मार्क प्राइस और लेवल प्राइस। ओके, तो लेवल प्राइस इज 10,000। ओके, तो ऐसे हम कर सकते हैं।
द रिटेल प्राइस ऑफ ए बैग इज 1265. तो मैन्युफैक्चरर गेन 10%, होलसेल डीलर गेन 15% and the retailer gain 25%. Okay, 25. Then what is the cost price of the bag? तो क्या होता है जब किसी भी प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चरर से आता है, मैन्युफैक्चरर पहले कुछ परसेंटेज रख के वो होलसेलर को दे देता है, तो होलसेलर क्या होता है वो भी कुछ परसेंटेज रख के रिटेलर को दे देता है। ये है फाइनल प्राइस। तो यहाँ क्या दिया है कि रिटेलर प्राइस दिया है 1265. सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग इज P। तो हम मैन्युफैक्चरर से अगर लेंगे तो मैन्युफैक्चर कितना रखा है 10% गेन, होलसेलर रखा है 15% गेन और रिटेलर रखा है 25% गेन। देन द फाइनल प्राइस इज 1265। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं P। ओके, सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज P और X, ओके कुछ भी लिख सकते हैं। तो इनटू मैन्युफैक्चरर कितना परसेंटेज प्रॉफिट रखा है, कॉस्ट प्राइस का 10%, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस अगर C है, कॉस्ट प्राइस अगर CP इक्वल टू 100, देन इसका प्रॉफिट रखा है 110। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 110 डिवाइड बाय 100 इंटू मैन्युफैक्चरर किसको बेचा, होलसेलर को। होलसेलर कितना परसेंट रखा है, तो होलसेलर के लिए क्या है 110 इज हिज CP, देन इसके ऊपर 15% प्रॉफिट। ओके, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 115/100 इंटू रिटेलर होलसेलर से खरीदा है तो इसका CP इक्वल टू, इसका CP इसका 115, तो 115% ऑफ होलसेलर इज रिटेलर का CP। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 125/100 इक्वल टू फाइनल प्राइस कितना है 1265। ओके, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे सो इक्वल टू 800। सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैग इज 800. Okay, a fruit seller had some apples. He sells 40% of apples and still has 420 apples. Originally he had, तो सपोज उसके पास 100 एप्पल्स थे। ओके, 100 में से 40 बेच दिया तो 60 रह गया। वैसे ही अगर उसने क्या किया, उसके पास अगर 100% हम ले लेंगे तो वो क्या क्या है 40% सेल कर चुका है। ओके, स्टिल उसके पास 40% गया तो रिमेनिंग 60% रहेगा ना। तो उसके पास क्या है, स्टिल हैज 420 एप्पल्स, तो 60% इज 420। देन ओरिजिनली उसके पास कितना था बोल रहा है, तो 60% इक्वल टू अगर 420, देन व्हाट इज योर 100%। सो 100/60 इंटू 420 इक्वल टू 700। Originally he had 700 fruits of apple. Okay, what percentage of number from 1 to 70 have 1 or 8 in their unit digit? Okay, unit digit means क्या होता है, ये यूनिट डिजिट होता है। सपोज 10, दिस इज यूनिट डिजिट, 11 ये यूनिट डिजिट। वैसे ही व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 8 इन देयर यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में अगर देखेंगे तो पहला वाला नंबर आ रहा है 1, तो ये 1 मीन्स ये 01, तो ये यूनिट डिजिट आ रहा है। उसके बाद 11, उसके बाद 21, उसके बाद 31, उसके बाद 41, 51, 61, 70 तक पूछा है। तो इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और यूनिट डिजिट में 8, तो ऑब्वियसली 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, ये भी 7, मैक्सिमम इतना ही होगा। 14 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 इक्वल टू 20%।